दोस्तों, मैं अकी सालो आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम सफ़र हिंदुस्तान में, जो कि स्काउट रिपोर्टर्स के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सदियों से एक पैगाम पहुंचाने का कार्य कई अलग अलग तरीकों से होता आ रहा है। बहुत ज़माना पहले ये कबूतरों के द्वारा पहुंचाया जाता था। उसके बाद हमारे देश की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने समाचार पत्र का इस्तेमाल करके लोगों तक अंग्रेजों ने की गई नाइंसाफी और अत्याचार का पैगाम सारे देशवासियों तक पहुंचाया। 1975 के दशक में इमरजेंसी का ऐलान हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रेडियो के द्वारा पूरे देशवासियों को संबोधित किया था। पिछले साल हमारे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश को लॉकडाउन करने का ऐलान टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से किया था। जैसे पैगाम पूरे देश के स्तर पर पहुंचाया जाता है, वैसे ही हमारे देश के पत्रकार भी होने वाले अत्याचार और नाइंसाफी का पैगाम इन्हीं माध्यम से पहुंचाते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दशक से इन पत्रकारों की आमदनी सबसे ज्यादा विज्ञापन पर आधारित होने की वजह से ये बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। इसीलिए हम तक जो भी पैगाम पहुंचाए जाते आ रहे हैं, अक्सर इन्हीं उद्योगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए तोड़ मरोड़ कर समाचार आता है। आज के समय में मीडिया का सबसे बड़ा उद्योग टीवी के माध्यम से होता है। एक बड़े टीवी न्यूज़ चैनल को शुरू करने के लिए 500 करोड़ से भी अधिक रुपयों की लागत लगानी पड़ती है और उन्हें हर महीने सैटेलाइट के द्वारा हर घर में केबल या फिर डिश के माध्यम से समाचार पहुंचाने के लिए टीवी न्यूज़ चैनल को 100 करोड़ हर महीने भरना पड़ता है। उसके बाद जो स्टूडियो का खर्च, एंकर की तगड़ी पगार, रिपोर्टर्स और अन्य चीज़ों का खर्च अलग से होता है। तो क्या इन कई करोड़ों के खर्च के बाद सिर्फ विज्ञापन या फिर किसी को राजनीतिक मुनाफा पहुंचाने की साठगांठ के अलावा इन न्यूज़ चैनलों को मुनाफा मिलने का और कोई रास्ता है? हर कुछ महीनों के बाद अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों का नतीजा अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी में वोट के रूप में तब्दील होने के लिए इन न्यूज़ चैनलों के तोड़े मरोड़े हुए जो समाचार का उपयोग होता है। तो क्या चौंकाने वाली बात तो नहीं है कि वो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद उन उद्योगों को मुनाफा पहुंचाएगी जिन्होंने उनके पक्ष में नीति बनाने वाले जो समाचार उनको विज्ञापन दिया था। तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं उद्योगपतियों को उनके हिसाब से जो कायदे हैं वो बनाए जाते हैं। तो हम इस साजिश के टीवी न्यूज़ चैनल के साजिश के प्रेरित है क्या? ये किसी भी एक राजनीतिक समाचार दिखाने वाले टीवी न्यूज़ चैनल पे लागू नहीं होता, बल्कि हर तरीके के समाचार दिखाने वाले टीवी न्यूज़ चैनल को लागू होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ कार्यक्रम इन टीवी न्यूज़ चैनल पर स्वतंत्र विचार के भी हो सकते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हमें एक लोकतंत्र देश में सिर्फ रहना ही काफ़ी नहीं, बल्कि हमें हमारा लोकतंत्र को किसी भी राजनीतिक हथियार से मजबूत रखना होगा। सिर्फ टीवी न्यूज़ चैनल ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए जो भी लोग किसी भी तरीके का साधन हमारी सोच को नफरत या फिर भड़काने की ओर ले जाता है, तो फिर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे खबरों से सावधान रहें। दोस्तों, सिर्फ ये हमारे देश में नहीं होता, अमेरिका जैसे बहुत बड़े लोकतंत्र में भी ये होता है। CNN और फॉक्स न्यूज़, ये 2 अलग न्यूज़ चैनल है। CNN ऐसा न्यूज़ चैनल है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ समाचार देता है। फॉक्स न्यूज़ ऐसा न्यूज़ चैनल है जो बाइडेन के खिलाफ
समाचार देता है। जो बाइडेन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अभी के वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इन दोनों न्यूज़ चैनल को आप कभी भी देखेंगे तो आपको उन न्यूज़ चैनल की सोच बहुत आसानी से दिखने में आ सकती है। तो दोस्तों, हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही होता आ रहा है, अभी नहीं, ये काफ़ी वक्त से होते आ रहा है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हमारे देश में ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, रूस जैसे देश में जब सत्ता पलट हुई और अभी वहाँ के राष्ट्रपति जो कई सालों से वहाँ के राष्ट्रपति ही बने हुए हैं, वो ताकत में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल या फिर सोशल मीडिया है, उन पर उनका कंट्रोल काफ़ी हद तक है। अगर ऐसा ही रहा तो दुबई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश में बसा हुआ है, तो दुबई जैसे शहर में अगर समझो आपने बैंक से कर्जा लिए और फिर उसकी भरपाई दिए हुए वक्त में नहीं किए तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। अगर समझो ऐसा कायदा हमारे देश में लागू होता है, और ये तभी हो सकता अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र नहीं है, तो ऐसे कायदे भी आ सकते हैं हमारे पास। तो हमारे देश के जो किसान फसल के लिए जो बैंक से कर्जा लेते हैं, अगर उसकी भरपाई न करें तो फिर उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। तो हमें हमारा जो मिला हुआ लोकतंत्र, जो आसानी से मिला हुआ लोकतंत्र, जो हमारे पूर्वजों ने लड़कर हमें दिलाया है, अगर हम इसे ठीक से इसका देखभाल नहीं करेंगे, अगर हम हमारे लोकतंत्र में अगर कान और आँख खुली नहीं रखेंगे तो फिर हमारा लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, जो कि अभी नहीं है। अफवाहें तो काफ़ी होती है लेकिन खतरे में नहीं है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।